इब्रानियों 9:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हे प्रियो, हम अपनी मृत्यु को ना भूलें और उस न्याय को हमेशा याद रखें जो परमेश्वर करने वाले हैं। पवित्र शास्त्र बताता है कि हर एक मनुष्य को एक बार मरना है, अर्थात अपने इस सुंदर शरीर को त्यागना है। यह एक अटल सत्य है। अक्सर मनुष्य इस दुनिया की चकाचौंध में इस सत्य को भूल जाता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें स्मरण दिलाता है कि हमें एक दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमारा जन्म चाहे राज घराने में हुआ हो या गरीब घराने में, हम गोरे हों या काले हों, हमारी जाति, भाषा, धर्म और संस्कृति कुछ भी हो, हम किस देश में रहते हैं कोई मायने नहीं रखता है। सबको एक दिन मृत्यु का सामना करना है। इसलिए हमें अपना जीवन यह समझकर बिताना चाहिए कि हम इस संसार में एक यात्री हैं। मृत्यु हमें हमारे जीवन से केवल जुदा नहीं करती है, वह हमारे प्रिय लोगों से और हमारे धन संपत्ति से भी अलग करती है, जिसे हम अपने जीवन भर कठिन परिश्रम के द्वारा या दूसरों को धोखा देकर अन्याय के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम उन सब चीज़ों को यहीं छोड़ जाते हैं जिसे हम कहते हैं यह मेरा है, यह मेरी है। लेकिन एक खुशखबरी है जो हमारे साथ जाते हैं, वे हैं हमारे कार्य, हमारे काम, जिसे हम अपने जीवन में करते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हे प्रियो, हमने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं, चाहे वे भले हों या बुरे हों, वे ही हमारे गवाह हैं। परमेश्वर दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, वहाँ पक्षपात नहीं होगा। रोमियो 2 उसका 6 से 10 में लिखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए हे मेरे भाइयों, हमें अपना जीवन परमेश्वर के भय और उसकी आज्ञाओं के अनुसार बिताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करे।